फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश आर्ट एंड म्यूजिक। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ड्रॉट के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो ड्रॉट आपका ओल्ड इंग्लिश या जर्मन वर्ड है, जो कि ड्रू होता है, DREUG, जिसका मतलब होता है ड्राई। तो ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है, आप अच्छे से नोट कर लेना। इसके बाद हम बात करेंगे आपका ड्रॉट एंड एलिडिटी में डिफरेंस। तो जो ड्रॉट होता है आपका, ये परमानेंट फीचर ना होकर टेम्परेरी फीचर होता है, जो कि क्लाइमेटिक कंडीशंस की वजह से होता है, जैसे कहीं किसी जगह का रेनफॉल ना होना। तो इन चीजों से होता है आपका ड्रॉट, जो कि आपका टेम्परेरी फीचर है। यहीं पर अगर हम बात करें एडिटी के बारे में, तो एडिटी आपका परमानेंट फीचर होता है। इसका क्लाइमेट का पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। मतलब एडिटी जैसे बात कर लीजिए राजस्थान में, तो वहाँ पर आपका सब एडिट रीजन है, एडिटिंग पाई जाती है, और एडिटिंग रीजन में होता भी है। तो आई होप आप सभी को ड्रॉट और एडिटी में अंतर पता चल गया होगा। तो ड्रॉट आपका क्या होता है? ड्रॉट आपका होता है टेम्परेरी फीचर, और एडिटी होता है आपका परमानेंट फीचर। परमानेंट फीचर। यहीं पर अगर हम बात करें डेफिनेशन ऑफ ड्रॉट, तो ड्रॉट की डेफिनेशन आपकी जो रामदास ने दी थी 1960 में, वो है आपकी ड्रॉट इज अ सिचुएशन व्हेन द एक्चुअल एंड सीजनल रेनफॉल इज डिफिशिएंट बाय मोर देन ट्वाइस द मीन डेविएशन। तो ये आपकी डेफिनेशन दी गई थी अकॉर्डिंग टू रामदास 1960। ये आप अच्छे से याद कर लेना। इसके बाद हम बात करेंगे इरिगेशन की। इरिगेशन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो ड्रॉट की डेफिनेशन दी है, तो उसमें बताया है व्हेन रिसीव annual rainfall less than 75% is known as drought। तो इरिगेशन कमीशन ऑफ इंडिया ने बताया कि जब आपकी एनुअल रेनफॉल जो भी होती है, उसका अगर 75% से कम वर्षा हो, या इसको इस प्रकार भी कह सकते हैं कि अगर एनुअल रेनफॉल में 25% वर्षा की कमी हो, तो उस सिचुएशन को हम कहते हैं ड्रॉट अकॉर्डिंग टू इरिगेशन कमीशन ऑफ इंडिया। तो ये सभी चीजें अच्छे से नोट कर लेना। इसके बाद हम आपको क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रॉट बताएंगे। तो मैं साइड में हट जा रहा हूँ, आप वीडियो को पॉज करके अच्छे से नोट कर लीजिए। अब हम बात करेंगे आपका क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रॉट। तो ड्रॉट का आपको क्लासिफिकेशन कई बेसिस पर किया गया है। तो एक एक करके सभी क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन हमारा है, वो है बेस्ड ऑन ड्यूरेशन। बेस्ड ऑन ड्यूरेशन। तो जो ड्रॉट का क्लासिफिकेशन आपका बेस्ड ऑन ड्यूरेशन है, आपका चार प्रकार का मेनली होता है, जिसमें आपका नंबर एक होता है परमानेंट ड्रॉट। अगर आपका दूसरे की बात करें, तो पहला आपका होता है परमानेंट ड्रॉट, दूसरा आपका होता है सीजनल ड्रॉट, तीसरा होता है कंसिस्टेंट सीजनल ड्रॉट, थर्ड नंबर आपका होता है कंटिजेंट ड्रॉट, और अगर हम फोर्थ नंबर की बात करें, तो फोर्थ नंबर जो आपका ड्रॉट होता है, वो आपका होता है इनविजिबल ड्रॉट। इनविजिबल ड्रॉट। तो अब हम बात करेंगे परमानेंट ड्रॉट के बारे में। तो परमानेंट ड्रॉट आपका जो होता है, या मेनली डेजर्ट क्लाइमेट में पाया जाता है और एरिक रीजन में पाया जाता है। डेजर्ट क्लाइमेट, इसी को हम ये भी कह सकते हैं एरिक रीजन में पाया जाता है। मैं यहाँ पर जो है मेन मेन चीजें बता दे रहा हूँ, बाकी ये डेफिनेशन जो भी थियरी आपको है, वो आप अपने हिसाब से अच्छे से लिख लेना। तो जो परमानेंट ड्रॉट होता है आपका डेजर्ट क्लाइमेट या एरिक रीजन में पाया जाता है। मतलब ऐसी जगह जहाँ पर वर्षा होती ही ना हो, या होती हो तो बहुत ही कम होती हो। तो परमानेंट ड्रॉट में हमेशा के लिए वहाँ पर आपका ड्रॉट देखने को मिलता है। जैसे आप राजस्थान को ले लीजिए, तो उस सिचुएशन में एरिड रीजन या डेजर्ट क्लाइमेट में आपका परमानेंट ड्रॉट होता है। और यहाँ पर जो हम एग्रीकल्चर करते हैं, तो एग्रीकल्चर पॉसिबल ओनली बाई इरिगेशन। यानी यहाँ पर अगर हम क्रॉप प्रोडक्शन करना है, हमें बस खेती करनी है, तो परमानेंट ड्रॉट जहाँ भी पाई जाती है, वहां पर हम खेती केवल इरिगेशन के माध्यम से कर सकते हैं। बिना इरिगेशन के वहां पर हम कोई भी एग्रीकल्चर काम नहीं कर सकते। वेजिटेशन। कम्पिटेटिव एग्जाम में आपका एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो भी परमानेंट ड्रॉट में वेजिटेशन आपका दिखता है, जो भी रहता है, तो उस वेजिटेशन को क्या कहते हैं।
तो उस वेजिटेशन को यहाँ पर कहा जाता है आपका स्पार्स वेजिटेशन, स्पार्स वेजिटेशन। तो ये भी आप अच्छे से याद कर लेना। तो ये आपका होगा परमानेंट क्रॉप, जैसे क्लाइमेट में पाया जाता है, एरियल में पाया जाता है, और ये फीचर्स होते हैं बिना इरिगेशन के यहाँ पर खेती नहीं की जा सकती। तो आपका होगा परमानेंट ड्राफ्ट। अब हम बात करेंगे सीजनल ड्राफ्ट के बारे में। तो सीजनल ड्राफ्ट आपका पाया जाता है एरियल व सेमी एरिड रीजन में। प्रेजेंट इन प्रेजेंट इन एरिड एंड सीजनल ड्राफ्ट आपका एरिड व सेमी एरिड रीजन में पाया जाता है। तो यह एरिड व सेमी एरिड रीजन में पाया जाता है। सीजनल ड्राफ्ट होता क्या है, जैसे आपकी मान लीजिए 12 महीने में 6 महीने वर्षा हो रही है और 6 महीने वर्षा नहीं हो रही, तो उस 6 महीने जब वर्षा नहीं हो रही, तो उस ड्यूरेशन या उस कंडीशन को कहेंगे हम सीजनल ड्रॉट, जो कि आपका एरिड व सेमी एरिड रीजन में पाया जाता है। तो ये भी आप अच्छे से याद कर लेना। इसके बाद हम बात करेंगे कंटिजेंट ड्रॉट। तो कंटिजेंट ड्रॉट क्या होता है? कंटिजेंट ड्रॉट आपका पाया जाता है मेनली ह्यूमिड रीजन में, प्रेजेंट इन ह्यूमिड रीजन। यहाँ से आपके कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो सीजनल ड्रॉट है या किस रीजन में पाया जाता है, या कंटिजेंट ड्रॉट किस रीजन में पाया जाता है, या परमानेंट ड्रॉट किस रीजन में पाया जाता है। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको आप अच्छे से नोट कर लेना। तो कंटिजेंट ड्रॉट आपका पाया जाता है ह्यूमिड रीजन में। तो कंटिजेंट ड्रॉट क्या होता है? तो इसके बारे में आप एक पहले आप लिख लीजिए, एक नॉर्मल, एक नॉर्मल फेलियर ऑफ रेनफॉल, फेलियर ऑफ रेनफॉल। यानी अगर आपकी लगातार वर्षा हो रही है लेकिन बीच में कभी कभार वर्षा ना हो या वर्षा फेल हो जाए, तो एब नॉर्मल फेल्योर ऑफ रेनफॉल, उस कंडीशन को कहेंगे कंटीजेंट ड्रॉट। तो आई होप आप सभी लोगों की समझ में अच्छे से आ गया होगा कि कंटीजेंट ड्रॉट हम किसे कहेंगे। तो मैंने अच्छे से लिख भी दिया है, नॉर्मल रेनफॉल ऑफ नॉर्मल फेल्योर ऑफ रेनफॉल। यानी अच्छे से वर्षा आपकी होती चली आ रही है, लेकिन बीच में अगर किसी समय ड्यूरेशन के लिए, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए अगर आपकी रेनफॉल ना हो रही, तो इस कंडीशन को कंटीजेंट ड्रॉट कहेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे इनविजिबल ड्रॉट। तो इनविजिबल ड्रॉट आपका जो होता है, या भी आपका पाया जाता है ह्यूमिड एरिया। तो ये आपका देखने को मिलता है ह्यूमिड एरियाज में। अगर हम बात करें आपकी इनविजिबल ड्रॉट के बारे में, इनविजिबल ड्रॉट होता क्या है? तो इनविजिबल ड्रॉट को आप इस प्रकार से समझ सकते हैं, इनविजिबल का मतलब होता है ना दिखने वाला ड्रॉट। तो यहाँ पर होता क्या है कि यहाँ पर ईटी लॉस जो होता है, इवापो ट्रांसपायरेशन बहुत ज्यादा होता है देन रेनफॉल। यानी कि रेनफॉल यानी कि वर्षा कम होती है, और जो लॉस होता है वाटर का इवापो ट्रांसपायरेशन के माध्यम से, यानी कि वेजिटेटिव पार्ट ऑफ प्लांट से, या जो भी आपका फ्री अर्थ सर्विस है, तो इन दोनों जगहों से जो वाटर का लॉस होता है वह ज्यादा होता है, और जो वर्षा होती है वह कम होती है। तो उस कंडीशन को कहते हैं इनिशियल ड्रॉट, जो कि आपकी देखने को मिलती है ह्यूमिड एरियाज में। तो ये सभी चीजें आप अच्छे से नोट कर लेना। मैं इस साइड में हट जा रहा हूँ। इसके बाद हम बात करेंगे बेस्ड ऑन यूजर्स, जिसमें आपका आता है मीटियोलॉजिकल ड्रॉट, हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट, एग्रीकल्चर ड्रॉट, एटमॉस्फेरिक ड्रॉट, और सोशियो इकोनॉमिक ड्रॉट। तो उसके बारे में हम बात करेंगे, तो इसको आप अच्छे से नोट कर लेना। इन सभी चीजों के हम आपको हैंड रिटेन नोट्स, ये टॉपिक कंप्लीट होने के बाद अपने टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप दोनों जगह शेयर कर देंगे। तो अगर आप वहाँ नहीं जुड़े हैं तो आप जरूर जुड़ जाइएगा। और बहुत ही अच्छे प्रकार के नोट्स हैं जो कि मैंने खुद बनाए हुए हैं, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। अब हम बात करेंगे बेस्ड ऑन यूजर्स, बेस्ड ऑन यूजर्स। तो बेस्ड ऑन यूजर में सबसे पहले आपका आता है, ये भी कई प्रकार का होता है, इसमें सबसे पहले आपका आता है मीटियोरोलॉजिकल ड्रॉट, मीटियोरोलॉजिकल ड्रॉट। तो मीटियोरोलॉजिकल ड्रॉट आपका क्या होता है? तो यह वह कंडीशन होती है जहां पर आपकी 25% या 25% से ज्यादा डिफिशियंट हो एनुअल रेनफॉल में, वो भी लंबे समय के लिए। तो उसको आप लिख लीजिए 25% या 25% से ज्यादा डिफिशियंट ऑफ एनुअल रेनफॉल, एनुअल
रेनफॉल फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो जब लंबे समय तक एनुअल रेनफॉल में 25% या 50% से ज्यादा की आपकी वर्षा, जो वार्षिक वर्षा उसमें कमी आ जाती है, तो उस कंडीशन को कहते हैं मीटियोरोलॉजिकल ड्रॉट। जबकि अभी हमने जब पीछे बात की थी तो वहां पर आपका कोई लंबे समय की बात या लॉन्ग पीरियड की बात नहीं की गई थी। लेकिन यहाँ पर अगर लंबे समय तक 25% से ज्यादा एनुअल वर्षा की कमी हो रही है तो उसको हम कहेंगे मीटियोरोलॉजिकल ड्रॉट। इसको भी आपका दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो पहला है आपका मॉडरेट मीटियोरोलॉजिकल ड्रॉट और दूसरा है आपका सीवियर मीटियोरोलॉजिकल ड्रॉट। तो मॉडरेट मीटियोरोलॉजिकल ड्रॉट क्या होगा आपका, जब आपकी 26% से ज्यादा डिफिशियंसी होगी आपकी। तो यहाँ पर 25% या 25% से ज्यादा की आपकी डिफिशियंसी हो रही है। लेकिन अगर हम बात करें मॉडरेट मीटियोरोलॉजिकल ड्रॉट, तो मॉडरेट मीटियोरोलॉजिकल ड्रॉट में आपका होगा 26 से 50%। अगर 26 से 50% की डिफिशियंसी हो रही है एनुअल राइनफॉल में, 26 से 50% की डिफिशियंसी हो रही है लंबे समय तक के लिए, तो उसको हम कहेंगे मॉडरेट मीटियोरोलॉजिकल ड्रॉट। अगर हम बात करें सीवियर मीटियोरोलॉजिकल ड्रॉट, तो सीवियर मीटियोरोलॉजिकल जो ड्रॉट होता है, यहाँ पर आपकी मोर देन 50% जो है वर्षा की कमी होती है एनुअल वर्षा में। तो इसको हम कहते हैं आपका डिफिशियंसी। तो इसको कहते हैं सीवियर मीटियोरोलॉजिकल ड्रॉट। इसके बाद हम बात करेंगे आपका हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट के बारे में। हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट, ये आपका नंबर 2 हो जाएगा। तो हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट क्या होता है आपका, तो हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट आपका होता है व्हेन मोर देन 50%। इसमें भी आपका वही होता है कि अगर मोर देन 50% आपकी एनुअल रेनफॉल में कमी हो रही है लेकिन प्रोलॉन्ग टाइम पीरियड के लिए, मतलब बहुत ही लंबे समय के लिए, परसेंट डिफिशियंसी ऑफ टोटल एनुअल रेनफॉल। अगर मोर देन 50% डिफिशियंसी ऑफ टोटल एनुअल रेनफॉल आपकी हो रही है, वो भी प्रोलॉन्ग टाइम के लिए, फॉर प्रोलॉन्ग टाइम पीरियड, यानी बहुत ही लंबे समय के लिए अगर आपकी मोर देन 50% एनुअल रेनफॉल में डिफिशियंसी हो रही है, तो उस सिचुएशन को हम कहते हैं आपका हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट। तो ये आप अच्छे से नोट कर लेना। इसके बाद हम बात करेंगे आपका नंबर 3 है, जो कि है आपका एग्रीकल्चरल ड्रॉट। एग्रीकल्चरल ड्रॉट, तो एग्रीकल्चरल ड्रॉट आपका क्या होता है, तो इसके अंतर्गत हम बात कर रहे हैं जब आपका अवेलेबल सॉइल मॉइस्चर, यानी जो भी मृदा में सॉइल मॉइस्चर अवेलेबल है और प्लस रेनफॉल, ये दोनों आपका क्रॉप प्रोडक्शन करने में सक्षम नहीं होते हैं, या दोनों जितना भी आपको क्रॉप का प्रोडक्शन करने के लिए रेनफॉल चाहिए उतना पूरा नहीं कर पाती हैं, तो उस सिचुएशन को कहते हैं एग्रीकल्चरल ड्रॉट। या इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि द इम्बैलेंस बिटवीन अवेलेबल सॉइल मॉइस्चर, इम्बैलेंस बिटवीन अवेलेबल soil moisture, imbalance between available soil moisture and ET of crop, and ET of crop। तो जो सॉइल मॉइस्चर है और ईटी, यानी जो भी सॉइल मॉइस्चर आपका सॉइल में प्रेजेंट है और जो भी आपका वाटर लॉस हो रहा है, तो इन दोनों का जो इम्बैलेंस है, या जो मैंने पहले आपको बताया था कि सॉइल मॉइस्चर जो सॉइल में अवेलेबल है, जो भी रेनफॉल हो रही है, दोनों मिलकर आपका क्रॉप प्रोडक्शन करने में सक्षम नहीं है, यानी हेवी और पानी की कमी रहती है फसल के लिए, तो उस चीजों को कहते हैं एग्रीकल्चरल ड्रॉट। ये भी आप अच्छे से नोट कर लेना। और इसको हम और भी नाम से जानते हैं, तो इसको हम कहते हैं सोयल ड्रॉट। एग्रीकल्चरल ड्रॉट को सोयल ड्रॉट भी कहा जाता है, तो ये भी आप अच्छे से नोट कर लेना। इसके बाद हम अगला जो हमारा है उसके बारे में बात करेंगे। तो एग्रीकल्चर डॉट हो गया, इसके बारे में। अब हमारा एटमोस्फेरिक डॉट नंबर 4 है, एटमोस्फेरिक ड्रॉट।
तो एटमॉस्फेरिक ड्रॉट क्या होता है आपका, व्हेन द लो ह्यूमिडिटी इन एटमॉस्फेयर, जो भी हमारा एटमॉस्फेयर होता है वहां पर जो ह्यूमिडिटी कम होती है, तो उसकी वजह से आपका एटमॉस्फेरिक ड्रॉट देखने को मिलता है। तो मैं चीजें पूरी नहीं लिखूंगा, केवल मेन पॉइंट लिख दूंगा और आपको समझा दूंगा, आप अच्छे से अपने हिसाब से नोट कर लेना, नहीं तो यहाँ पर काफी टाइम लग जाएगा और लिखने में वीडियो काफी लंबी होगी। तो लो ह्यूमिडिटी इन एटमॉस्फेयर, तो एटमॉस्फेयर में कम आर्द्रता होने की वजह से जो भी ड्रॉट आपका देखने को मिलता है उसमें कहते हैं एटमॉस्फेरिक ड्रॉट। तो ये भी आप अच्छे से नोट कर लेना। और इसमें और क्या होता है कि जब आपकी बात एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी लो होती है यानी कम होती है, आर्द्रता कम होती है, तो उस सिचुएशन में क्या होता है, लो ह्यूमिडिटी जब आपकी हॉट एयर से टकराती है तो उस कंडीशन में आपकी एटमॉस्फेरिक ड्रॉट देखने को मिलती है। तो आप इसे भी अच्छे से नोट कर लेना क्योंकि ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। Which areas where low humidity in air and when low humidity accompanied by hot wind are called atmospheric drought। तो आप अच्छे से नोट कर लेना। इसके बाद हम बात कर लेते हैं आपका जो अगला डॉट है, जो कि इसमें दिया नहीं है लेकिन मैं आपको बता दूंगा, उसके बारे में आप अच्छे से लिख लेना, जो है आपका इकोनो इकोनो इकोनॉमिकल डॉट। तो इकोनॉमिकल डॉट जो आपका होता है या वह डॉट होता है जब आपका वाटर तो प्रेजेंट है बहुत ही अच्छी मात्रा से, लेकिन क्या है कि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि उस रेनफॉल से जो भी पानी आ रहा है उसको हम स्टोर कर सके, तो हमारा बेकार चला जाता है, बह जाता है, उसको हम स्टोर नहीं कर पाते हैं। तो उसकी वजह से जो ड्रॉट होता है उसको हम कहते हैं इकोनॉमिकल ड्रॉट। तो आप ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जो भी रेनफॉल आती है, जैसे चेरापूंजी मेघालय में रेनफॉल तो बहुत काफी मात्रा में होती है, लेकिन क्या होता है कि वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा नहीं है कि उस रेनफॉल के पानी को हम स्टोर कर सकें और जब हमें पानी की कमी हो तो यूज कर सकें। तो उसकी वजह से जो ड्रॉट देखने को मिलता है उसको इकोनॉमिकल ड्रॉट कहते हैं। तो विंटर सीजन में चेरापूंजी मेघालय में फिर भी हमारा ड्रॉट कंडीशन आ जाती है जबकि वहाँ पर इतनी ज्यादा मात्रा में वर्षा होती है। तो आई होप आपकी समझ में अच्छे से आ गया होगा। इसके बाद हम बात करेंगे फिजियोलॉजिकल ड्रॉट के बारे में। फिजियोलॉजिकल ड्रॉट, तो फिजियोलॉजिकल ड्रॉट के बारे में आप लोग अच्छे से लिख लेना कि फिजियोलॉजिकल ड्रॉट उस कंडीशन में आता है कि हमारे सॉइल में पानी तो अच्छी मात्रा में प्रेजेंट है लेकिन पौधे उसे एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे हैं। और एब्जॉर्ब इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उस पानी में साल्ट कंसंट्रेशन ज्यादा मात्रा में है। तो साल्ट कंसंट्रेशन पानी में ज्यादा मात्रा में होने की वजह से पौधे इसको एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे हैं। तो उस कंडीशन को हम कहेंगे फिजियोलॉजिकल ड्रॉट। तो ये भी आप अच्छे से नोट कर लेना है। इसके बाद हम बात करेंगे जो हमारा नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है, तो उसको भी कवर कर लेंगे। इसके बाद में हम इम्पैक्ट जो ड्रॉट के हैं उसको हम अगली क्लास में देखेंगे। तो जो हमारा नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है ड्रॉट का वो हमारा है बेस्ड ऑन टाइम ऑफ अकरेंस। बेस्ड ऑन टाइम ऑफ अकरेंस यानी किस समय ड्रॉट आ रहा है। तो उसमें आपका पहला है अर्ली सीजन ड्रॉट, दूसरा है मिड सीजन ड्रॉट, तीसरा है लेट सीजन ड्रॉट। अर्ली सीजन ड्रॉट, दूसरा आपका है मिड सीजन ड्रॉट और तीसरा है आपका लेट सीजन ड्रॉट। तो अब हम तीनों के बारे में यहाँ पर बात करेंगे। तो अर्ली सीजन ड्रॉट आपका क्या होता है, तो अर्ली सीजन जो ड्रॉट हमारा होता है तो इसके बारे में थोड़ा लिख लीजिए। ड्यूरिंग क्रॉप सोइंग, लेट ऑनसेट ऑफ रेनफॉल। तो अर्ली सीजन आपका ड्रॉट क्या होता है, रेनफॉल या मानसून लिख लीजिए। यानी जब हम क्रॉप की सोई करते हैं तो सोई के समय आपका ड्रॉट, यानी जब भी हम मैं फिर से बता दे रहा हूँ, जब भी हम अपनी क्रॉप की सोई करते हैं तो जिस समय हम सोई करना चाहते हैं उस समय हमारी रेनफॉल नहीं होती है। रेनफॉल हमारी होती है लेट में। तो यहाँ पर मैंने लिख भी दिया लेट ऑनसेट ऑफ रेनफॉल। तो उससे क्या होगा कि जब हम सोई करना चाहते थे जिस स्टेज पे, तो उस स्टेज पे हमारा रेनफॉल नहीं हुआ, रेनफॉल लेट हुई, लेकिन उस कंडीशन को हम कहते हैं अर्ली सीजन ड्रॉट। क्योंकि हमारी जो अर्ली अवस्था थी क्रॉप सोई करने की उस अवस्था पे ड्रॉट आपको देखने को मिला, तो उसके हम कहेंगे अर्ली सीजन ड्रॉट। मिड सीजन ड्रॉट आपका क्या होता है, जब हमारी क्रॉप ग्रो हो रही है तो उसके बीच का जो समय रहता है
पहले तो हमारी वर्षा हो गई, लास्ट में भी वर्षा हो रही है, लेकिन बीच का जो टाइम पीरियड होता है क्रॉप का, तो उस समय आपकी अगर रेनफॉल नहीं हो रही, उस समय अगर ड्रॉट आ रहा है, तो उस कंडीशन को कहेंगे मिड सीजन ड्रॉट। और अगर हम बात करें लेट सीजन ड्रॉट का, तो लेट सीजन ड्रॉट क्या होता है कि जब हमारी क्रॉप मैच्योर हो रही होती है, इसको हम टर्मिनल ड्रॉट भी कहते हैं, तो उस समय वर्षा ना होकर समय से पहले वर्षा हो जाती है। तो जब समय से पहले वर्षा हो जा रही है, तो इसको हम कहते हैं लेट सीजन ड्रॉट, क्योंकि हमारी जो क्रॉप लेट में पकने के लिए तैयार हो रही है, तो उस कंडीशन में ड्रॉट आपकी आ रही है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा अर्ली ऑनसेट ऑफ मानसून। तो आई होप आप सभी के समझ में सभी चीजें आ गई होंगी। तो पहला हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा बेस्ड ऑन ड्यूरेशन, फिर बेस्ड ऑन यूजर, फिर बेस्ड ऑन टाइम ऑफ अकरेंस। तो ये तीन जो कि आपके मेन इंपॉर्टेंट आपके लिए क्लासिफिकेशन थे। और इसके साथ ही हमने इकोनॉमिकल और फिजियोलॉजिकल ड्रॉट भी पढ़ लिया, और ड्रॉट और रिलेटिव में अंतर भी पढ़ लिया, ड्रॉट में बहुत सारे शब्द, इस सभी को चीजों को हमने कवर कर लिया है। अब हम अगले टॉपिक में बात करेंगे कि द इम्पैक्ट ऑफ ड्रॉट ऑन क्रॉप। तो ये सभी चीजें आप अच्छे से नोट कर लेना। अगर आपको कोई और भी एक्स्ट्रा चीज चाहिए हो तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। तो इसके बाद साथ ही नोट्स तो मैं आपको प्रोवाइड करा ही दूंगा। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।